Hello everyone, myself Hemant Kichar from Sardar Patel Public School. Today we will discuss class 9 chapter matter of our surroundings. तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो मैटर्स थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैटर क्या होता है, डेफिनेट मास होती है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है जिसको हम मैटर बोलते हैं, और उनको हमने 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया था। हम उससे अब आगे पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप्स के होते हैं मैटर। तो मैटर को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला होता है सॉलिड, सेकंड होता है लिक्विड एंड थर्ड होता है गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड की हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, हम कौन से सब्सटेंस को हम ऐसे मानेंगे कि ये सॉलिड है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट शेप। उसकी शेप होती है डेफिनेट। अगर आपके हाथ में कोई आयरन की कोई भी चीज़ है, आयरन की अगर आपके हाथों में कोई भी चीज़ है, अगर उस आयरन की कोई भी सब्सटेंस को अगर आप चाहे बकेट में डाल दो, चाहे गिलास में डाल दो, चाहे रख दो, चाहे किसी भी बोतल में डाल दो, उसकी शेप चेंज नहीं होती है। तब हम बोल सकते हैं कि जो सॉलिड सब्सटेंस होता है या सॉलिड जो मैटर होता है उसकी शेप डेफिनेट होती है। दूसरा इसका पॉइंट बोलते हैं डिस्टिंक्ट बाउंड्री। इसकी एक निश्चित बाउंड्री होती है। जिस प्रकार से मैंने ये रख दिया, यहाँ पर कोई आयरन का सब्सटेंस लिख दिया जैसे ये, अब इसकी बाउंड्री क्या रहती है? डेफिनेट रहती है। अगर मैंने इसको जहाँ भी रखा है, जहाँ भी मैंने इसको रखा है उसकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है। वो जैसे कोई बोल्टू है, नट है, अगर उसको हमने कहीं रख दिया है तो वो उतनी ही बाउंड्री को कवर करेगा, तभी हम इसको बोलते हैं इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है। रिजिड को आप जानते हो हार्ड होता है, सॉलिड हार्ड होता है। इनकम्प्रेसिबल, हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, हम उसको दबा नहीं सकते। सॉलिड की ये प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम दबा नहीं सकते, तब हम बोल सकते हैं ये सॉलिड है। डेफिनेट वॉल्यूम, और उसका जो आयतन होता है, जहाँ पर मैंने चलो ये मैंने यहाँ रख दिया, जितना कवर एरिया क्या करेगा? घेरेगा। जितने समय में जितनी जगह ये घेरता है वो उसका वॉल्यूम, यानी ये इसका निश्चित वॉल्यूम होता है। तब हम बोल सकते हैं सॉलिड के बारे में क्या होता है, जिसकी एक डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, रिजिड होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है एंड डेफिनेट इसकी वॉल्यूम होती है। सॉलिड के बारे में क्लियर। बाद में आते हैं लिक्विड पर। लिक्विड की फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती है। देखो डेफिनेट शेप इस प्रकार से नहीं होती है। अगर हमारे पास में एक पानी की बोतल है, पानी की बोतल को अगर हम उसको गिलास के अंदर डालेंगे तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी? गिलास जैसी हो जाएगी। फिर हमने उसको किसी बड़ी बाल्टी में डाल दिया तो उसकी शेप क्या हो गई? उस बाल्टी जैसी हो गई। तब हम इसको बोल सकते हैं कि अगर लिक्विड को हम जहाँ भी रखेंगे तो उस जो पात्र होगा उस पात्र की जैसी इसकी शेप हो जाएगी। नो डेफिनेट बाउंड्री। और हम जानते हैं कि इसकी जो एक्सक्रेशन में अगर हम इसको कहीं भी रखा है तो उसकी बाउंड्री देखो एक शेप नहीं रहती। और हम जो वाटर के बारे में या लिक्विड के बारे में जानते हैं कि उसको हम किसी भी बाउंड्री में उसको रख नहीं सकते हैं। तीसरी फ्लूइडिटी, ये देखो किस प्रकार ये हमेशा बहाव की स्थिति में रहता है, फ्लूइड होता रहता है। ये एक द्रवीय पदार्थ जिसको बोलते हैं द्रवीय पदार्थ हिंदी में बोलते हैं। लो कंप्रेसर, और देखो इसका जो कंप्रेशर है, हम इसको जब बात करें हैं कंप्रेस करने की तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही लो होती है। फिर हम बात करते हैं डेफिनेट वॉल्यूम, पर इसकी वॉल्यूम जो होती है वो क्या रहती है? एकदम से डेफिनेट रहती है, एकदम से निश्चित इसकी वॉल्यूम रहती है। फिर हम बात करते हैं गैस। गैस की बात करते हैं। गैस की फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है नो डेफिनेट शेप। इसकी भी देखो जिस पात्र के अंदर हमने इसको रखा है उसके अकॉर्डिंग इसकी शेप हो जाती है। तीसरी नो डेफिनेट बाउंड्री, ना ही इसकी बाउंड्री होती है। किसकी बात करें? गैस की बात करें। फ्लूइडिटी, और देखो गैस की तरह जिस प्रकार से हमने लिक्विड में देखा था, लिक्विड की जो प्रॉपर्टी थी फ्लूइडिटी, एक द्रवीय तरीके से, उसी प्रकार से गैस भी एक फ्लूइड में प्रोसेस में रहता है। फिर देखो इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या रहती है? हाई रहती है, और इसकी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है। ये हमने देखो 5 प्रॉपर्टीज इनकी पढ़ी है, तो आप इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। फिर हम बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि एक जो मैटर की जो स्टेट है वो दूसरी स्टेट में चेंज हो जाती है। देखो बाई चेंजिंग टेम्परेचर, पहला हम कंडीशन लेते हैं कि अगर हम उसमें टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो फर्स्ट टेम्परेचर देखो हम लेते हैं सॉलिड का। सॉलिड में लिए हमने आइस। आइस का अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, आइस का टेम्परेचर जब हमने इंक्रीज किया तो वो किस में कन्वर्ट होती है? आइस। सबसे पहले मेरे बताओ कि आइस कौन सी फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में होती है। बाद में हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो देखो वाटर में कन्वर्ट होगी, और वाटर कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है? तो हम इसको बोलेंगे लिक्विड। तब हमने देखा कि अगर
सॉलिड के अंदर हम अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वो एक लिक्विड फॉर्म में हाथ हो जाता है। जैसे आपने वोल्केनो देखा होगा, जो होते हैं पत्थर, वो भी अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो भी मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, और वो भी एक लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। आयरन भी देखा होगा आयरन स्मिथ की दुकान पर। फिर हम बात करते हैं लिक्विड होता है, हमने एग्जाम्पल लिया वाटर का। वाटर है, अगर हमने इसको टेम्परेट किया, टेम्परेचर इसका बढ़ाया, तो ये देखो वेपर में कन्वर्ट हो गया, और वेपर स्टेट ऑफ मैटर कौन सी होती है? गैस होती है। तीसरा हमने लिया गैस एंड वेपर। गैस है, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे हम चाय बनाते हैं, दूध गर्म करते हैं, तो जो भी उसमें जो हम पात्र काम में लेते हैं, उसके ऊपर अगर हम कोई भी प्लेट उसके ऊपर रख देते हैं तो उस प्लेट के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट ऊपर चली जाती हैं। कहने का मतलब ये है, जब हम उस गैस है अगर गर्म है, जो अगर उसका टेम्परेचर हम लो करते हैं, तो अगर गैस का टेम्परेचर अगर हम लो करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, और वाटर स्टेट ऑफ मैटर होती है लिक्विड। फिर हम बात करते हैं भाई चेंजिंग प्रेशर। अब हम प्रेशर को चेंज कर रहे हैं, तो पहली बात ली हमने गैस के ऊपर अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो उसके जो मोलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो पास में आ जाते हैं। पास में आने के बाद में उसी प्रकार पास आते हैं जिस प्रकार से लिक्विड के होते हैं। तो देखो हमने गैस के ऊपर जो प्रेशर बढ़ाया तो स्टेट ऑफ मैटर कौन सी हो गई? लिक्विड हो गई। उसी प्रकार से अगर लिक्विड गैस में किस प्रकार से देखो कन्वर्ट होती है, हमने लाइटर देखा होगा। जनरली जो लाइटर होता है, लाइटर के अंदर हम उसको हिलाकर देखते हैं तो वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है उसके अंदर, क्योंकि वो क्या होता है, एकदम से आर पार उसके अंदर से दिखता है। तो हमने देखता एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है वो। तो हमने देखो अगर उसका लाइटर का बटन को ऑन करते हैं तो उसके अंदर जो बाहर की तरफ जो निकलती है वो गैस फॉर्म निकलती है, जबकि अंदर हम उसको हिलाते हैं तो वो एक लिक्विड फॉर्म में। क्या कर दिया हमने यहाँ पर? लिक्विड का प्रेशर क्या किया? कम किया। लिक्विड का प्रेशर हमने क्या किया? कम किया, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। उसी प्रकार से हमारे जो एलपीजी जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उसी के अंदर भी इस प्रकार की फॉर्म में होता है। उसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, जो गैस उसके अंदर जो एलपीजी गैस होती है उसके टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, और जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो उस पर क्या होता है, जो प्रेशर होता है, प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो पास में आ जाते हैं, और उस प्रकार से ये लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। फिर हम देखो हम सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड के अंदर भी ऐसा ही होता है कि देखो सॉलिड के ये लिक्विड है, लिक्विड का अगर हमने लिक्विड का प्रेशर कम किया था तो वो किस में कन्वर्ट हो गई थी? गैस में। अब देखो लिक्विड का प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं, लिक्विड का प्रेशर हम इंक्रीज करते जाते हैं, तो लास्ट के अंदर जो पार्टिकल्स जो स्टेट ऑफ मैटर बचती है वो एक सॉलिड फॉर्म में बचती है। तो देखो अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।